हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा की जाएगी अफ्रीका महाद्वीप और स्पेशली जो आज का टॉपिक होगा अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में जितने भी आपकी जलसंधियां हैं, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। मेरे पीछे यहाँ पर जो है अफ्रीका का एक मैप बना हुआ है। इस मानचित्र को आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से देखते हैं। ये बीचों बीच आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर का क्षेत्र, उत्तर पूर्व में लाल सागर का क्षेत्र है। इसके पूर्व में आइएगा अफ्रीका के पूर्व में, तो यहाँ एक महासागर आपको पड़ता है, इसका नाम होगा हिंद महासागर, है ना। दक्षिण में और पूर्व में आपका हिंद महासागर है और पश्चिम में आइएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है। और यदि आपसे पूछ दे कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वह अफ्रीका हो जाएगा, है ना। अफ्रीका महाद्वीप की बात करिएगा, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों ही गोलार्धों में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके अफ्रीका की विशेषता को बखान करती हैं। यहाँ पे मैंने चर्चा किया है, जो टॉपिक आपका है वह होगा महत्वपूर्ण जलसंधियाँ, स्पेशली इस महाद्वीप के संबंध में जो जलसंधियाँ आपके आती हैं, है ना। इधर देखिएगा, यह अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर कहिए या इसी को आप अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी के नाम से भी जानते हैं। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का केवल एकमात्र रास्ता है ना। भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका महाद्वीप, भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप महाद्वीप। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ऊपर यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है और नीचे आपका क्या है, अफ्रीका का क्षेत्र है। इसके बीच में यहाँ पर एक जलसंधि है, एक जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, है ना, जिब्राल्टर जल संधि, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप और अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का केवल एकमात्र रास्ता है, एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्टेट या जिब्राल्टर जलसंधि। पूछा जाता है जिब्राल्टर स्टेट या जिब्राल्टर जलसंधि जो है वह किन दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। उत्तर आपका होगा अफ्रीका और यूरोप के बीच में। अगर आपसे पूछ दे कि यह जलसंधि किन दो महासागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, एक तरफ अटलांटिक महासागर और एक तरफ आपका एक तरफ आपका भूमध्य सागर होगा। तीसरी चीज, चूंकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता जिब्राल्टर स्टेट है, यही कारण है कि इस जिब्राल्टर स्टेट को आप क्या कहते हैं, इसी को आप भूमध्य सागर की पूंजी, है ना, भूमध्य सागर की पूंजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में एक जलसंधि आपकी क्लियर हो गई, जिब्राल्टर स्टेट, जो कि अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है स्पेन से, या अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है यूरोप महाद्वीप से, और जोड़ती किसको है, तो बताइएगा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे भूमध्य सागर है, नीचे आपका क्या है, लाल सागर है। भूमध्य सागर से लाल सागर में जाने का यहाँ पे एक रास्ता है और जो इसका रास्ते का नाम होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर कहिएगा, स्वेज कैनाल कहिएगा। किन दो महाद्वीपों के बीच में है, इधर अफ्रीका का पोर्शन है और इधर आपका सऊदी अरब का क्षेत्र है, मतलब अरब प्रायद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जलसंधि स्वेज नहर, है ना। और किसको जोड़ती है, मैक्सिमम बार, कई बार आपसे पूछा गया है कि स्वेज कैनाल किन दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ का क्या होगा, लाल सागर होगा, है ना। तो जिब्राल्टर स्टेट अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्वेज कैनाल जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इधर लाल सागर है, यहाँ पे एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम होगा गल्फ ऑफ अडन, यानी अदन की खाड़ी, है ना। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने के लिए एक जलसंधि आपकी और है, यहीं पे ही इसी के बीच में, जिसका नाम होगा बाब अल मंदेब, है ना, बाब अल मंदेब जल संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि बाब अल मंदेब जल संधि किन दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी। किसको अलग करती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है।
कहने का तात्पर्य सिर्फ आपका इतना है कि दो जगह पर इस अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग होता है, एक तो बाब अल मंदेब जल संधि के दौरान और एक आपका स्वेज कैनाल के दौरान, और एक जगह पर अफ्रीका यूरोप से अलग होता है, वह आपका यहाँ पे है जिब्राल्टर स्टेट, जो कि अफ्रीका यूरोप के बीच में है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।